हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नॉनसेंस कोडॉन का अर्थ है। विकल्प ए, वे कोडॉन जो बगैर किसी संवेदना के हैं। विकल्प बी, वे कोडॉन जो शिथिल हैं। विकल्प सी, वे कोडॉन जो किसी भी अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करते हैं। एवं डी, वे कोडॉन जो अव्यवस्था फैलाते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा नॉनसेंस कोडॉन के अर्थ से संबंधित है। तो सर्वप्रथम नॉनसेंस कोडॉन, अगर हम कोडॉन को देखें तो कोडॉन जो है यह 3 नाइट्रोजनी क्षारों का एक समूह होता है और ये समूह जो है mRNA पर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ये एक mRNA की श्रृंखला है और इस श्रृंखला पर यहाँ पर AUG, CAG इत्यादि इस प्रकार से क्रम से व्यवस्थित हैं। तो ये पहला कोडॉन हुआ और ये दूसरा कोडॉन, और इन्हीं कोडॉनों के पूरक कोडॉन tRNA पर पाए जाते हैं और इन पूरक कोडॉनों को ही हम एंटी कोडॉन कहते हैं। उदाहरण के लिए AUG, अगर हम इसका एंटी कोडॉन देखें तो यह UAC होगा। ऐसे ही CAG, इसका एंटी कोडॉन GUC होगा। तो ये तो एंटी कोडॉन हुए जो कि tRNA पर स्थित हैं। ऐसे ही कुछ कोडॉन जो mRNA पर हैं उनके लिए एंटी कोडॉन नहीं होते हैं। ऐसे कोडॉन जो अपने पूरक एंटी कोडॉन नहीं रखते हैं, ऐसे कोडॉन को ही हम नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। उदाहरण के लिए UAA, UAG एवं UGA, ये 3 कोडॉन हैं जिनके पूरक कोडॉन नहीं होते हैं और इन्हें ही हम नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। अब नॉनसेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को रोक देते हैं। यह प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को रोकने का कार्य करते हैं, या हम कह सकते हैं प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को समाप्त करते हैं। इस वजह से इन्हें जो है हम नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प वे कोडॉन जो बगैर किसी संवेदना के हैं, यह गलत है। दूसरा विकल्प वे कोडॉन जो शिथिल हैं, यह भी गलत है। तीसरा वे कोडॉन जो किसी अमीनो अम्लों को वे कोडॉन जो किसी भी अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करते हैं, यह सही है। और चौथा वे कोडॉन जो अव्यवस्था फैलाते हैं, यह भी गलत है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, वे कोडॉन जो किसी भी अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।